हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 11 की अपनी मैथ की क्लास स्टार्ट करेंगे। तो कक्षा 11 में लास्ट क्लास में आपने त्रिकोणमिति के बारे में थोड़ा सा टॉपिक समझा था। वहां पर आपने ये भी देखा था कि पहले चतुर्थांश में सारे त्रिकोणमिति फलन धनात्मक होते हैं, दूसरे चतुर्थांश में साइन और कॉसेक पॉजिटिव था, तीसरे में टेन कॉट, चौथे में कॉस और सेक। आज हम लोग उसी से आगे बढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है त्रिकोण मितीय समीकरण। त्रिकोण मितीय समीकरण। आज हम लोग ये टॉपिक पढ़ेंगे, त्रिकोणमितीय समीकरण। अब देखिए, त्रिकोणमितीय समीकरण क्या होता है, तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं कि वह समीकरण जिसमें किसी अज्ञात कोण के एक या एक से अधिक त्रिकोणमितीय फलन उपस्थित हो, तो वैसे समीकरण को हम लोग त्रिकोणमितीय समीकरण कहते हैं। यानी जिस समीकरण में किसी अज्ञात कोण के एक या एक से अधिक त्रिकोणमितीय फलन उपस्थित हो, तो उस समीकरण को हम लोग त्रिकोणमितीय समीकरण कह देते हैं। जैसे यहां पर देख लो, हमारे पास जो समीकरण दिया हुआ है, एग्जाम्पल ले लीजिएगा आप, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो आप इस समीकरण को देखो, यहां पर अज्ञात कोण थीटा है, तो थीटा का एक त्रिकोणमितीय फलन उपस्थित है इसमें, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो ये समीकरण जो आपको दिया हुआ है, इस समीकरण को हम लोग त्रिकोणमितीय समीकरण कह देते हैं। अब इसके बाद देखिए, और भी हमारे पास है cos थीटा इज इक्वल टू √3/2। ये भी हमारे पास त्रिकोणमितीय समीकरण है। इसी प्रकार हम लोग और एग्जांपल लेकर चले, यहां पर लिख दें cos² थीटा प्लस 2 sin थीटा -3 इज इक्वल टू 0। ये समीकरण भी आप देखिएगा तो इसमें अज्ञात कोण थीटा के दो त्रिकोणमितीय फलन विद्यमान है इस समीकरण में, तो इस समीकरण को भी हम लोग त्रिकोणमितीय समीकरण कह देते हैं। अब देखिए, त्रिकोणमितीय समीकरण तो हमें मालूम हो गई कि त्रिकोणमितीय समीकरण होती क्या है। इसके पहले आपने अलजेब्रिक इक्वेशंस पढ़ी थी, बीजगणितीय समीकरण आपने पढ़ा था, और यहां पर आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन है। अब जैसे हम लोग यहीं पर जो त्रिकोणमितीय समीकरण आपकी दी हुई है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब आपसे कहा जाता है कि इस समीकरण को हल कीजिए, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, और इस समीकरण को हल करना है आपको, यानी आपको थीटा के वे सारे मान बताने हैं जो दी गई त्रिकोणमितीय समीकरण को संतुष्ट करते हैं। अब देखो, यदि यहां पर आप देखोगे, आपका साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है, और आपसे थीटा की वैल्यू पूछी जा रही, तो आप थीटा इज इक्वल टू π/6। ये पहला को π/6, क्योंकि साइन π/6 की वैल्यू 1/2 होती है। इसके बाद हम लोग और देखेंगे, और इसकी वैल्यू क्या होगी, तो यहीं पर हम 5π/6 ले लें। ये भी आपके पास
1/2 होगा साइन 150, साइन 150 का मान भी 1/2 होता है। इसके बाद हम लोग जानते हैं साइन फंक्शन से हम परिचित हैं कि साइन फंक्शन हमारा पीरियोडिक फंक्शन होता है। पीरियोडिक फंक्शन होता है साइन फंक्शन, यानी इसकी वैल्यू जो है 2 पाई इंटरवल के बाद फिर से रिपीट करना चालू हो जाती है। तो यहां पर आप देखिएगा अगला मान यदि हम आपसे पूछे तो 2 पाई इसी कोण में आप जोड़ दो, तो 2 पाई यदि आप इस कोण में जोड़ते हैं तो आपको 13π/6 मिल जाएगा। इसी प्रकार यदि यहां पर 2 पाई आप जोड़ते हो तो आपको वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 17π/6। ऐसे इनफाइनाइट वैल्यू आपको थीटा की मिलेंगी जो इस त्रिकोणमितीय समीकरण को संतुष्ट करते हैं। यानी कोई भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन हो, यदि आप उसको सॉल्व करते हो यानी थीटा के वे मान ज्ञात करते हो जो दी गई समीकरण को संतुष्ट करें, तो हर त्रिकोणमितीय समीकरण में आपको थीटा के इनफाइनाइट मान प्राप्त होते जाएंगे। इसी प्रकार यदि आप देखोगे कि cos थीटा इज इक्वल टू आपके पास यदि ये वैल्यू दी हुई है √3/2, और यदि आपसे पूछा जाए थीटा का मान बताओ तो थीटा आप जानते हो इसमें π/6 होगा। दूसरा कोण यदि यहीं पर आपसे पूछा जाए तो हम लोग इसमें जानते हैं कि cos 330 डिग्री की वैल्यू भी √3/2 होगी, और 330 को हम लोग 11π/6 लिख सकते हैं। फिर आप देखो cos फंक्शन भी पीरियोडिक होता है, 2 पाई कोण के पश्चात इसकी वैल्यू रिपीट होने लगती है, तो यहां पर अगला मान जो आप निकालोगे 13π/6 आ जाए। और इसी प्रकार इसमें यदि हम लोग 2 पाई और जोड़ देंगे तो यहां पर 2 पाई आप जोड़ोगे तो आपको वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 और 11 23π/6। ऐसे इनफाइनाइट वैल्यू 2 पाई इसमें जोड़ दीजिएगा अगला मान, 2 पाई इसमें जोड़ दीजिएगा अगला मान। तो हम लोगों को आज त्रिकोणमितीय समीकरणों के बारे में, इन्हीं समीकरणों के बारे में पढ़ना है, क्योंकि यदि हमने एक भी मान इसमें मिस कर दिया तो त्रिकोणमितीय समीकरण का सॉल्यूशन सही नहीं होगा। इसी प्रकार यदि हम लोग cos थीटा इज इक्वल टू √3/2 आपको दिया हुआ है और इस समीकरण को हल करना है तो हमें थीटा के सारे मान बताने पड़े। यदि एक भी मान आपने मिस कर दिया तो उसका सॉल्यूशन सही नहीं होगा, और हम लोग देखते हैं कि इनफाइनाइट वैल्यूज आपको मिलना चालू हो जाती। तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस को देखेंगे कि कैसे हम लोग त्रिकोणमितीय समीकरणों को सॉल्व करते हैं। तो चलिए भाई हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा आज हम लोग जब त्रिकोणमितीय समीकरण के बारे में चर्चा करते हैं तो इसमें सबसे पहली समीकरण हम लोग लेकर चलेंगे, माना साइन थीटा इज इक्वल टू ए। ये हम लोग एक त्रिकोणमितीय समीकरण मान लेते हैं जहां ए कोई भी वास्तविक संख्या है और थीटा अज्ञात कोण। अब ये साइन थीटा इज इक्वल टू ए त्रिकोणमितीय समीकरण है आपकी। अब इस त्रिकोणमितीय समीकरण को जब हम सॉल्व करते हैं तो यहां पर कंडीशंस ध्यान देंगे। सबसे पहले पहली कंडीशन, यदि स्मॉल ए की वैल्यू 1 से बड़ी है या स्मॉल ए का मान -1 से छोटा है तो हम लोग थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे नो सॉल्यूशन। यहां पर इस बात को ध्यान देना है आपको कि यदि हम लोगों को कभी भी कोई भी त्रिकोणमितीय समीकरण साइन के रूप में दी हुई है, साइन थीटा इज इक्वल टू कोई भी आपको डिजिट लिख रहा है और वो संख्या आपकी 1 से बड़ी है तो हम थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे नो सॉल्यूशन। और इसको देख लीजिएगा, एग्जाम्पल लेकर के यदि हम लोग चलें और यहां पर आपको साइन थीटा इज इक्वल टू 3/2 मिल जाता है। अब 3/2 वैल्यू जो आपको दी हुई है ये 1 से बड़ी है,
जब ये वैल्यू 1 से बड़ी है इसलिए हम लोग थीटा इज इक्वल टू यहां पर लिखेंगे नो सॉल्यूशन, यानी हमें कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि साइन फंक्शन हम लोग जानते हैं ये बाउंडेड फंक्शन होता है और इसकी जो वैल्यू होगी -1 और +1 के बीच में होती है। जब -1 और +1 के बीच में वैल्यू होगी तो साइन थीटा इज इक्वल टू 3/2 वैल्यू आपकी 1 से बड़ी हो गई, हमें कोई थीटा नहीं मिल सकता। और साइन फंक्शन का यदि आपने ग्राफ पढ़ा भी होगा तो आपको इसका ग्राफ मालूम भी है। आप साइन फंक्शन का ग्राफ इस आधार पर डिजाइन भी कर सकते हो। तो देखिएगा इसमें साइन फंक्शन जो भी आपके पास यहां पर आप कोण देखोगे तो ये एंगल आपका 0 डिग्री होगा, ये π/2 होगा, ये पाई और ये 3π/2 और ये 2π। इसके बाद फिर देखिएगा वैल्यू फिर से रिपीट होने लगी। जो वैल्यू इनिशियल 0 से 2π के बीच में है वही वैल्यू 2π से लेकर के 4π के बीच में होगा। ये 4π और ये 3π। यहां पर जो वैल्यू आपके पास आपको मिलेगी 5π/2 और ये वैल्यू आपकी 7π/2 हो जाएगी। तो यहां पर आप देखिए साइन फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है +1 और मिनिमम वैल्यू -1। तो साइन फंक्शन कभी भी मान 1 से बड़ा अचीव नहीं कर सकता, इसलिए हम लोग थीटा इज इक्वल टू नो सॉल्यूशन रखेंगे। इसी प्रकार यदि साइन थीटा की वैल्यू -1 से छोटी है तो भी हम थीटा इज इक्वल टू नो सॉल्यूशन रखेंगे। अब इसके बाद दूसरी बात हम लोग करते हैं, यहां पर लिखेंगे यदि a की वैल्यू इस 1 के बराबर है तो त्रिकोणमितीय समीकरण क्या बन जाएगी? साइन थीटा इज इक्वल टू 1 और ये वैल्यू साइन π/2 की होगी। तो अब इसको आप सॉल्व करोगे तो थीटा का जो मान लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू 2nπ + π/2 रखेंगे। ध्यान रखना है आपको, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 त्रिकोणमितीय समीकरण मिलती है तो हम लोग थीटा की जो वैल्यू रखेंगे वो 2nπ + π/2 रखेंगे। तीसरा पॉइंट साइन पर हमारे पास यदि a की वैल्यू -1 के बराबर है तो साइन थीटा इज इक्वल टू -1 और ये वैल्यू साइन ऑफ -π/2 होगा और तब थीटा की जो वैल्यू निकालेंगे 2nπ माइनस का π/। तो इस प्रकार से हम लोग साइन पर 3 केसेस यहां पर देख लेते और चौथा केस हम लोग देखेंगे इसी साइन पर। यदि a की वैल्यू -1 से बड़ी 1 से छोटी तथा a की वैल्यू साइन अल्फा के बराबर हो तो त्रिकोणमितीय समीकरण आपको मिलेगी साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा और तब थीटा इज इक्वल टू रखेंगे आप nπ + -1 की पावर n इंटू अल्फा। तो जो यहां पर आप थीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं तो एक्चुअल में हम लोग करते क्या है, जो थीटा आप यहां पे लिख देते हो तो ये एक प्रकार का आपका सेट लिखा हुआ है, यानी ये एक समुच्चय लिखा हुआ है और इस समुच्चय में वे सारे थीटा इंक्लूडेड हैं जो दी गई त्रिकोणमितीय समीकरण को संतुष्ट करते हैं। तो यहां पर विशेष तौर पर ध्यान देना है आपको, साइन के पदों में जो भी त्रिकोणमितीय समीकरण आपको दी जाएगी उसमें ज्यादा से ज्यादा बस 4 केस होंगे। तो पहला केस 1 से बड़ा या -1 से छोटा तो सीधे आपको थीटा इज इक्वल टू नो सॉल्यूशन लिखना है। साइन थी यानी a की वैल्यू 1 के बराबर हो तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 और तब थीटा इज इक्वल टू 2nπ + π/2। a की वैल्यू -1 तो थीटा इज इक्वल टू 2nπ - π/2 और यदि a का मान -1 से बड़ा और 1 से छोटा है तथा a की वैल्यू साइन अल्फा के बराबर है तब साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा और तब थीटा इज इक्वल टू nπ + -1 की पावर n इंटू अल्फा लिख देंगे। क्लियर हो रहा होगा आपका। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट दूसरी त्रिकोणमितीय समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए इसके बाद हम लोग अब जो त्रिकोणमितीय समीकरण पढ़ेंगे cos थीटा इज इक्वल टू स्मॉल a, ये हमारे पास कोई त्रिकोणमितीय समीकरण है और इस पर भी हम लोग कॉस फंक्शंस के बारे में भी देखें
तो कॉस फंक्शन भी पीरियोडिक फंक्शन होता है, और इसका ग्राफ यदि आप कॉस फंक्शन का देखोगे तो ये फंक्शन कैसा होगा आपका, इस तरह से हम लोग, ये भी कॉस फंक्शन, ये कोण है 0, ये π/2, ये होगा पाई 3π/2, और ये कोण होगा 2π। 2π के बाद देखो वैल्यू फिर से रिपीट करना चालू कर। तो यहां पर जैसे आपने साइन फंक्शन देखा था पीरियोडिक है, वैसे कॉस फंक्शन भी पीरियोडिक है, और इसका पीरियड भी 2π होता है। कॉस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम वैल्यू -1। तो यहां पर भी हम लोग पहली कंडीशन लिखेंगे, यदि a की वैल्यू 1 से बड़ी या a इज लेस देन -1, तो थीटा इज इक्वल टू हम लोग नो सॉल्यूशन लिखेंगे। कोई हल हमको प्राप्त नहीं होगा जब आप cos थीटा इज इक्वल टू जो वैल्यू लिखी हो वो 1 से बड़ी या -1 से छोटी। दूसरा पॉइंट यहां पर समझेंगे हम, यदि a की वैल्यू 1 के बराबर है तो हम लोगों की त्रिकोणमितीय समीकरण cos थीटा इज इक्वल टू 1 और ये वैल्यू cos 0 की हो जाएगी। तब हम लोग थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे 2nπ। इसी प्रकार यदि हम लोगों के पास a इज इक्वल टू -1 है तो cos थीटा इज इक्वल टू -1 और ये वैल्यू cos पाई की होगी, तब थीटा इज इक्वल टू 2nπ प्लस पाई रख देंगे, थीटा इज इक्वल टू 2n + 1 पाई, ये पुटअप करेंगे। और चौथे केस में हम लोग देखेंगे, यदि a की वैल्यू -1 से ज्यादा और 1 से कम तथा a की वैल्यू cos अल्फा के बराबर हो तो त्रिकोणमितीय समीकरण cos थीटा बराबर cos अल्फा बनेगी, और तब थीटा इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस अल्फा रख देंगे। तो इस प्रकार से हम लोग cos पर यदि कोई त्रिकोणमितीय समीकरण आपको दी जाती है तो इस पर भी हम लोग 4 केसेस एनालाइज कर लेंगे, और इन 4 केसेस को छोड़ करके कोई दूसरी इक्वेशंस आपको नहीं प्राप्त होगी। तो ध्यान रखिएगा, साइन पर भी आपने 4 केस पढ़े, cos पर भी आपने 4 केस पढ़े, और अब हम लोग tan पर देखेंगे। अब देखिए, हम लोग इसके बाद जो अगली त्रिकोणमितीय समीकरण है tan थीटा इज इक्वल टू a हम लोग मानकर चलें। अब देखिए tan फंक्शंस के बारे में भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा कि tan फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा। तो यहां पर हम लोग y अक्ष खींच लें, x अक्ष खींच लीजिए आप, ये 0 डिग्री, ये π/2, ये पाई 3π/2 2π। तो यहां पर आप रेफरेंस लाइन खींच लीजिए π/2 पर, पाई पर भी, 3π/2 पर भी, 2π पर। अब देखो tan 0 0 होता है, tan इंफिनिटी, तो tan π/2 हम लोग इंफिनिटी कह देते हैं, यानी नॉट डिफाइंड। तो ये ग्राफ इस लाइन को कहीं पर टच नहीं करेगा। π/2 से पाई में द्वितीय चतुर्थांश में वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। इस प्रकार से पाई के पश्चात वैल्यू फिर से वही रिपीट करने लगती है, और फिर यहां पर इस प्रकार से। तो हम लोग यहां पर जानते हैं कि tan फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन है और इसका पीरियड पाई होता है, और ये अनबाउंडेड फंक्शन होता है। इसकी वैल्यू -∞ से +∞ के बीच में होती है। तो यहां पर हम लोग त्रिकोणमितीय समीकरण में लिख दें, कोई कंडीशन नहीं होगी इसमें, a इज इक्वल टू tan अल्फा, तो त्रिकोणमितीय समीकरण मिलेगी tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, और तब थीटा इज इक्वल टू फार्मूला लगाएंगे nπ प्लस अल्फा।
तो इस प्रकार से हम लोग साइन की त्रिकोणमितीय समीकरण, कॉस की त्रिकोणमितीय समीकरण और टेन की त्रिकोणमितीय समीकरण पढ़ लेते हैं। यहां पर एक बात और आपको ध्यान देनी है, और वो बात कौन सी है? यदि आपको साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, या आपको कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, या टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा इस रूप में मिल जाए, तो थीटा की वैल्यू आप निकालोगे n पाई प्लस माइनस, और इस आधार पर हम लोग जो भी त्रिकोणमितीय समीकरणें आपको मिलेंगी, तो इन सारी की सारी त्रिकोणमितीय समीकरणों को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने ये त्रिकोणमितीय समीकरणों को कैसे सॉल्व करते हैं, तो इनके कुछ स्टैंडर्ड केसेस हम लोगों ने स्टडी किए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन की। ओके, थैंक यू।